today's video we are discussing the ulna. So ulna is a ill-developed long bone. पूरी अच्छे से develop नहीं होती. It is fused with the radius along the posterolateral aspect. So here as we can see, this one is the radius and this larger one is the ulna. ulna fuse है किससे? radius से. कहाँ पर? पीछे की तरफ और laterally side से. ठीक है, तो posterolaterally it is fused with the radius. The shaft is roughly prismatic. अगर हम इस shaft की बात करें तो हमारा shaft देखो एक कैसा दिख रहा है, एक प्रिज्म जैसा है. ठीक है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड द प्रिज्म. तो जो शाफ्ट ऑफ द रेडियस है इट लुक्स लाइक द roughly prismatic. Now the shaft presents three surfaces and the three borders. The surfaces of the shaft is anterior surface. First we are studying the anterior surface, that is fused with the radius except at the distal and the proximal interosseous space. तो ये हमने रेडियस में भी देखा था कि जो अल्ना है वो रेडियस से फ्यूज्ड है. तो अल्ना की एंटीरियर सरफेस फ्यूज करेगी रेडियस की पोस्टीरियर से, और सिर्फ दो जगह पे फ्यूज नहीं होती, और उस जगह पे क्या डेवलप्ड होता है? इंटर ऑशियस स्पेस. जैसा कि यहाँ पर एक दिख रहा है, दिस इज द प्रॉक्सिमल इंटरऑशियस स्पेस, दिस इज द प्रॉक्सिमल इंटरऑशियस स्पेस, और यहाँ पे बनता है प्रॉक्सिमल डिस्टल इंटरऑशियस स्पेस. तो एंटीरियर सरफेस समझ में आ गया, रेडियस की पोस्टीरियर से फ्यूज है और एक इंटरऑशियस स्पेसेस को क्रिएट करती है जो कि पोस्टीरियर, प्रॉक्सिमल और नीचे की तरफ डिस्टल होते हैं. ठीक है, अब होता है क्या है कि जो हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटरऑशियस स्पेस है उसके ऊपर का जो अल्ना वाला पार्ट है दैट लुक्स लाइक एन आर्क. एज यू कैन सी हियर इट्स लुक्स लाइक एन आर्क. क्लियर हो गया? स्पेस आफ्टर द प्रॉक्सिमल इंटरऑशियस स्पेस दिस सरफेस अपीयर्स एज अ आर्क. तो ये आर्क के जैसा दिखता है. ठीक है, नाउ द एंटीरियर सरफेस प्रेजेंट द फेसेस फॉर द आर्टिकुलेशन विद द रेडियस. तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अल्ना है वो रेडियस से यहाँ पर फ्यूज कर रही है इस पार्ट पर, तो वहाँ पर क्या होगा? आर्टिकुलर फेसेट प्रेजेंट होंगे. देखिए, तो ये these are the articular facet for the fusion with radius and they are present on the ulna. ठीक है, now we have the second surface that we call the medial surface. The medial surface is smooth and concave again. So as we can see here, this is the medial surface which is smooth and concave. It blends with the posterior surface of the radius. तो जो हमारे पास medial surface है, हमने भी देखा था कि अल्ना की medial surface भी fuse करती है with the radius की posterior surface. ठीक है, तो दिस इज द मीडियल सरफेस, दिस इज द मीडियल, ये पीछे वाली मतलब साइड वाली ये जो दिख रही है, दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ द अल्ना. इट इज फ्यूज विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस. और यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ पे ये जो ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज गिविंग पासेज फॉर द फ्लेक्सर मसल. ठीक है, हाँ, द लेटरल सरफेस, द लेटरल सरफेस इज स्मूथ एंड प्रेजेंट अ फेंट रिज. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक रिज यहाँ पर देखिए, ये ठीक है, जो कि अल्ना पर होगी. ये रेडियस है, ये अल्ना है, और ये इनके बीच में फ्यूजन हो रहा है, और यहाँ पर एक ये एक रिज है. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द लेटरल सरफेस. यहाँ पर आपको रिज दिखेंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव द बॉर्डर्स. देयर आर टू बॉर्डर्स, द मीडियल बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर. द मीडियल एंड द लेटरल बॉर्डर्स आर तीन बॉर्डर्स होते हैं, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर. ठीक है, तो मीडियल और लेटरल बॉर्डर तो फ्यूज है रेडियस के साथ ही. अभी हमने देखा मीडियल सरफेस भी फ्यूज थी, इसलिए मीडियल बॉर्डर भी फ्यूज है. और यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं जो लेटरल सरफेस है वो भी हमारे पास हाँ फ्यूज है, तो इसलिए लेटरल और मीडियल बॉर्डर दोनों के दोनों फ्यूज हो जाते हैं रेडियस के साथ. जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है दैट इज स्मूथ एंड कॉन्केव. तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है पीछे, इट इज स्मूथ एंड कॉन्केव. क्लियर है, दिस इज कॉन्केव एंड स्मूथ. तो पोस्टीरियर बॉर्डर आपको दिखेगा अल्ना में, लेटरल और मीडियल बॉर्डर फ्यूज्ड है. Clear? Now, the extremities. There are two extremities of ulna, that is the proximal extremity and the distal extremity. The proximal extremity is expanded and it comprises of the semilunar notch and the olecranon process. तो ये इंपॉर्टेंट है. ये जो इसकी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है वहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने मिलेंगी. फर्स्ट इज द सेमी लूनर नॉच एंड सेकेंड वन इज द olecranon process. Now, the olecranon process, it has two surfaces, two borders, that is lateral and the medial surface, and two borders, anterior and the posterior border. तो सरफेस यहाँ पर दो हैं, एक हमारी ये हो गई मीडियल सरफेस और इधर वाली हो जाएगी लेटरल सरफेस. तो लेटरल सरफेस कॉन्वेक्स होती है और मीडियल सरफेस कॉन्केव होती है, इतना याद करना है. और ये जो ऊपर ओलिक्रोन प्रोसेस में ऊपर की तरफ एक समिट पाया जाता है, दिस इज समिट. ठीक है, तो दिस होल स्ट्रक्चर इज ओलिक्रोन प्रोसेस एंड दिस इज द सेमीलूनर नॉच. और क्लियरली देखते हैं, दिस इज द सेमीलूनर नॉच जो कि नीचे से पिक्चर लिया गया, और ये ऊपर ओलिक्रोन प्रोसेस है. ठीक है,
तो ये ऑलिगोनल प्रोसेस की मीडियल सरफेस होगी विच इज कॉनकेव एंड दिस इज द लेटरल सरफेस विच इज कॉन्वेक्स. द लेटरल सरफेस ऑफ ऑलिगोनल इज कॉन्वेक्स, जैसा भी मैंने बताया लेटरल सरफेस कॉन्वेक्स है एंड द मीडियल सरफेस ऑफ द ऑलिगोनल प्रोसेस इज कॉनकेव, ये वाली सरफेस कॉनकेव है. ना द समिट इज ट्यूबरस, जो भी हमने देखा ये जो समिट है ना इसका दैट इज ट्यूबरस, ये ट्यूबरस है. ठीक है, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वी हैव द एंटीरियर सरफेस have a beak like projection called the anconius process and it is limited by the semilunar notch. तो देखो ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस ये आगे है. तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना बीक लाइक स्ट्रक्चर, बीक लाइक प्रोजेक्शन, दिस बीक लाइक प्रोजेक्शन वी कॉल द एनकोनियस प्रोसेस. ठीक है, एनकोनियस प्रोसेस. और ये आगे की तरफ कैसे एक्सपेंड करता है विद द सेमिलुनर नॉच. स्ट्रक्चर की नेम रखा और कुछ नहीं है. बोथ ऑफ देम ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ द लिम्ब इंसर्टेड इनटू द ऑलिगोनल फोसा. तो ये मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ. अभी इससे पहले हमने पढ़ी थी ह्यूमरस. ठीक है, तो ह्यूमरस कुछ सेकंड बैकवर्ड होती है ना ऐसा. ठीक है, ह्यूमरस में यहाँ पे क्या था, मीडियल कॉन्डाइल्स एंड लेटरल. और यहाँ पे ये ऑलिगोनल प्रोसेस कुछ इस तरह से, ये रेडियस अल्ना इस तरह से जाती है और रेडियस यहाँ पर ये रेडियस है. ठीक है, तो ये हो गया अल्ना, ये हो गया रेडियस, दिस वी हैव द ह्यूमरस. तो होता है क्या कि जब ह्यूमरस क्या करेगा, हमारे पास एक्सटेंशन होगा, मतलब कि ये दूर, ये ऐसे मूव करेगा बाहर की तरफ. तो ये जो हिस्सा है ना वो इसके अंदर जाएगा. ठीक है, ऑलिगोनल प्रोसेस के अंदर चला जाएगा. क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा. तो both of them during the extension of the limb inserted into the oligoclonal fossa of the humerus. तो humerus में भी oligoclonal fossa होता है. देखो एक बार और बता देती हूँ. ये ह्यूमरस ऊपर तो स्कैपुला से कनेक्ट करेगी, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ऊपर नहीं नीचे की तरफ. ठीक है, और नीचे ये होगी अल्ना. तो दिस इज द ह्यूमरस. ठीक है, रफ डायग्राम बनाया है. यहाँ पर तो ये स्कैपुला से कनेक्ट कर रही होगी है ना, और यहाँ पर ये हो गया अल्ना और ये होगी रेडियस. ठीक है, तो जब हमारा लिम्ब एक्सटेंड करेगा, ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब है कि दूर जाएगा. तो ये इधर ऑलिगोनल फोसा हमने पढ़ा था, ऑलिगोनल फोसा. तो ये ऑलिगोनल फोसा इसके अंदर चला जाएगा, ऑलिगोनल प्रोसेस के अंदर. क्लियर है. तो ठीक है, एक्सटेंशन के वक्त ये दोनों के दोनों कौन, ऑलिगोनल प्रोसेस इंसर्ट हो जाते हैं इनसाइड द ऑलिगोनल फोसा ना. ये क्या है, ये समिट है. ठीक है, ट्यूबरस. तो ये जो होल स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा उसके अंदर, जैसे आप अपना एक हाथ खोलो और एक हाथ से नकल बनाओ और नकल को ऐसे मूव कराओगे तो वो वैसा ही मूवमेंट दिखेगा जैसा कि इधर है ना. द डिस्टल एक्सट्रीमिटी इट इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड. ठीक है, जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी है वो नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड है. फ्यूज्ड विद द रेडियस एंड फॉर्म द लेटरल facet for the ulnar carpal bone. This projected facet is called the stelloid facet. तो ये आपको दिख रहा है, this is the stelloid facet जो कि क्या है अल्ना के डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे दिख रहा है. और यहाँ पर कौन जाके फ्यूज होगा, अल्नर कार्पल बोन फ्यूज होगी. ठीक है, दिस इज द लेटरल facet, दिस इज द styloid process, styloid process and the lateral ulnar carpal bone के लिए lateral facet. So this was about the ulna. Now we are doing the comparative of radius and ulna with horse, dog and pig. Now first we have the horse. Now horse में जो ulna होती है वो जैसे अभी हमने देखा कैटल के केस में पूरी नीचे तक आ रही है ulna, स्टाइलर प्रोसेस बना रही है. लेकिन जो हॉर्स के केस में ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टल थर्ड तक होती है. एज वी कैन सी हियर सिर्फ यहाँ तक ulna है, जस्ट इनकम्प्लीट. ठीक है, ओनली वन इंट्रोशियस स्पेस, क्योंकि नीचे डिस्टल तक नहीं जा रही तो यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोशियस स्पेस बनेगा विच इज द प्रॉक्सिमल इंट्रोशियस स्पेस. द डिस्टल इंट्रोशियस स्पेस इज एब्सेंट इन द केस ऑफ द हॉर्स. द सेमिलुनर नॉच इज मोर कॉन्वेक्स, इट इज मोर एक्सटेंसिव. तो ये सेमिलुनर नॉच और ज़्यादा डीप रहती है और ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है. रेडियल ट्यूबरोसिटी इज वेल मार्क्ड. रेडियल ट्यूबरोसिटी वी हैव स्टडीड इन रेडियस. तो यहाँ पर पाई जाती है विच इज मोर extensively marked, well marked. The medial surface of the oligoclonal process is more concave. अभी हमने देखा था medial surface, तो यहाँ पर ज़्यादा concavity आपको देखने मिलेगी.
The posterior surface tuberosity is present on the superior check ligament at the distal third close to the medial border. तो ये याद रखना कि ये जो चेक लिगामेंट के लिए किस में होता है, रेडियस में होता है, ना कि अल्ना में होता है, ठीक है। तो रेडियस की जो पोस्टीरियर सरफेस है, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस, ठीक है, यहाँ पर होगी दैट प्रेजेंट अ सुपीरियर चेक लिगामेंट। तो सुपीरियर, ये तो नहीं है सुपीरियर, ये दिस इज द चेक लिगामेंट, ठीक है, जो कि कहाँ होगा, डिस्टल थर्ड क्लोज टू द मीडियल बॉर्डर। लोकेशन थोड़ा मुझे लगता है ओटी में पूछ सकते हैं। चेक लिगामेंट की पोजीशन रेडियस में होती है, डिस्टल थर्ड पे होती है, पोस्टीरियर सरफेस पे होती है और मीडियल बॉर्डर में होती है। नाउ रेडियस एंड अल्ना ऑफ द डॉग। हॉर्स के केस में सिर्फ डिस्टल थर्ड तक थी, ऑक्स के केस में फ्यूज थी। अब क्या हो रहा है, डॉग के केस में दोनों की दोनों क्या है, एक सेपरेट बोन्स है, रेडियस और अल्ना दोनों की दोनों एकदम अलग अलग है, फ्यूज सिर्फ ऊपर और नीचे है। दे आर इन कॉन्टैक्ट एट द एंड, सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड पे फ्यूज्ड है। इंटरऑशियस स्पेस तो क्या होगा, एकदम नैरो स्पेस बनेगा, पूरी लेंथ में दिखेगा, ना कि सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड पे नहीं बल्कि पूरे में ही दिखेगा। ओलिकॉन प्रोसेस प्रेजेंट अ पेयर ऑफ द स्मॉल ट्यूबरकल एट द इंटीरियर पार्ट। ये जो इसका इंटीरियर पार्ट है, दिस इज द ओलिकॉन प्रोसेस, इसका ये जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ट्यूबरकल देखने मिलेगा, ठीक है। Polygonal process present a pair of small tubercle at the interior part. The proximal ends of the radius present only one articular facet for the lateral condyle of the humerus. अभी देखो ह्यूमरस के तो ह्यूमरस से कनेक्ट करेगा रेडियस, ठीक है। तो ह्यूमरस के नीचे कॉन्डाइल्स थे, उससे कनेक्ट कर रहा है दिस अपर एक्सट्रीमिटी ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पर क्या फेसेट पाए जाने चाहिए, दो फेसेट होने चाहिए क्योंकि दो कॉन्डाइल्स थे ऊपर ह्यूमरस में। लेकिन होता क्या है, इन द केस ऑफ द डॉग ओनली वन आर्टिकुलर फेसेट प्रेजेंट एंड विच इज ओनली फॉर द लेटरल कॉन्डाइल। तो ये एक ओटी आ सकता है कि डॉग के केस में कौन सा फेसेट प्रेजेंट होता है, लेटरल या फिर मीडियल। तो सिर्फ लेटरल होते हैं, तो फिर मीडियल वाला कॉन्डाइल जो है, ऊपर जो मीडियल वाला कॉन्डाइल जो है वो कैसे कनेक्ट करेगा, तो उसके लिए होगा फॉर द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस दैट आर्टिकुलेट विद द सेमिलुनर नॉच ऑफ द अल्ना। तो ये अल्ना का सेमिलुनर नॉच है, तो यहाँ पे आके कनेक्ट करेगा मीडियल वाला। तो एज वी कैन सी यू, तो जो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस इज फ्यूज्ड विद द रेडियस का लेटरल फैसेट। देखो ये पीछे से फ्यूज हो रहा है इनटू द अल्ना, ठीक है। अल्ना का जो सेमिलुनर नॉच है वहाँ पर मीडियल कॉन्डाइल फ्यूज होता है ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो डायग्राम। नाउ द पिग, तो in the case of the pig, the radius and ulna of the pig is comparatively thin and short. The radius छोटी है और पतली है, radius is comparatively thin and short. See, ये radius है, छोटी है और पतली भी है। ulna देखो massively curved है। ऊपर अभी हमने देखा, डॉग का देखा, हॉर्स का देखा, कैटल का देखा, उसमें इतनी कर्व नहीं है, ठीक है। बैकवर्डली कर्व्ड, इंट्रोशियस स्पेस इज वेरी नैरो, इंट्रोशियस इंट्रोशियस स्पेस यहाँ पर है वो भी काफ़ी छोटा है। So this was all about the ulna. We have done the radius as well. So for the notes you can go to the Telegram channel, link will be given in the description. Thank you.